अष्टांग योगी तथा कथित कुछ विद्वानों ने, कुछ मनीषियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसे योगी 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 और मैं एक सार गर्भित बात कहने जा रहा हूं। सार गर्भित योग का पहला अंग ठीक है। योग का पहला चापे वाला निकला भी हमारा हाल वाला जाएगा। ये चंडी लेखन पर विसाजी में जाए बाप का जवान का भाग फूट जाएगा। छटके की चंदा मेरी तो शत्रुओं के रक्त का वो यूं से निर्णय ले लिया। दुष्ट राजाओं ने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे, तो सभी को समझो सबल पर बल विक्रम परमान। ये वार्ता चल ही रही थी साधु असाधु राजाओं के मध्य में कि उसी समय सभा मध्य ताही समय आई रावण ये बिल्कुल लोहा गर्म है, चोट होनी चाहिए, चोट होनी चाहिए। आज साधुओं का मत, साधु राजाओं का मत कि धनुष न टूटे, रावण योजना राजा जनक को सिद्ध करना। राजा जनक को भगवान भगवान भूत भवन शंकर के पावन पिड़ोक छोड़ो प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। इस स्थिति में पकड़ सोचने के लिए विवश है रावण, विवश है रावण। जब जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है, जब जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है, तो उस पर अहम की बदली मर रही है। अंकल कहा नहीं हो रहा, प्रणाम कहा नहीं चल रहा, प्रणाम उस व्यक्ति की यात्रा अर्थ से आज को आई। आज राजा जनक द्वारा लिया गया यह निर्णय, पता नहीं कहाँ चलेगा, हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो उसकी ऊंचाई पर अहम का ठप्पा है। जिसने जिसने भी ऊंचाई पाई है, नहुस, ययात, सर्पात, त्रिशंकु, जिसने भी ऊंचाई पाई, परम अहम की बदली
और यात्रा अर्श से फर्श को आई। बस अब तो ये रावण कहने के लिए विवश, अब ये रावण कहने के लिए विवश है कि ये कर जाए तो खूब सामने हो ना पर बरसे ना एक बूंद, ये कोरा हिमालय इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया वो दिया। ये गर्ल और गुमान इन मर्दों में है। और रावण जी के बड़े सुंदर अभिनय से प्रभावित है श्री वासुदेव हृदयपुर गोकुला आपकी ओर से 50 मुद्दा है। और ये हमारे आदरणीय श्री विनोद मिश्रा पप्पू भैया लहरी बड़ी आश्रम शोभन के पुजारी आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं समर्पित हैं। और ये हमारे श्री विनोद जी मीतनपुर आपकी ओर से 20 मुद्दाएं और श्री रोधेश्वर बाबा महादेव 12 वर्ष से पधारे आपने 50 मुद्दाएं। और हमारे श्री आदरणीय श्री ध्रुव मिश्रा सुजानपुर आपने भी 101 मैथिल समाज के अंतर्गत एक महामहिम का आगमन, दर्शन के साथ साथ में समाज के मध्य में किया गया एक प्रदर्शन, एक बात याद आ गई। स्वभाव ही कुछ लोगों का ऐसा होता है, वो अपने स्वभाव के माध्यम से ही समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। स्वभाव होता है कि लोग जान लें कि हम आ गए। स्वभाव के माध्यम से समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। चलो, विश्व के वैभवशाली सम्राट, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, लंका के भाग के विधाता, राक्षस के निर्माता, दशग्रीव श्री राम जी, जय श्री गुरुदेव भगवान की। बल सुमन स्वराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। मैथिल अधिवेशन में आपका आगमन समाज के मध्य में एक आपने वार्ता प्रस्तुत की कि संसार में जो भी ऊंचाई को पाया है, जिसने भी ऊंचाई पाई है, ऊर्ध्वगामी हुआ है, वो अधोगति को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है ना। ये कोई नियम थोड़ा है, सूत्र थोड़ा है। आपने जिनके नाम लिए उनका कृतित्व भी तो आप जानते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे की युवा अवस्था को, आयु को मांग लिया हो, उनके आप उदाहरण समाज में प्रस्तुत करते हैं। उनको आप ऊंचाई से, अर्श से फर्श तक की यात्रा, उनको दम हुआ, आत्म प्रसन्नता, आत्म प्रशंसा की, परिणाम उसका ये कि अधोगति को प्राप्त हुए और आज भी अजगर बनकर पड़े। तो ये किसी के साथ हो सकता है, सुधार कर लेना। नहीं, सुधार हमें आवश्यकता नहीं, सुधार आप करें कि अजगर बन के नहुस पड़े हैं और यात्रा आप याद की करें। तीनों का उदाहरण ये दे रहे हैं। इसी 3 नाम लिए गए थे। आप बुद्धिमान है, चातुर्य है, वाक्पटुता है,
कर दिया और तीसरे उल्टे लटके। तीनों नाम आपने दिए थे, तीनों का उदाहरण हमने दे दिया। एक बात, इस समाज में जहां तक राजा जनक की बात है, राजा जनक ने जो भी यह कृत्य किया है उसमें कहीं भी लेश मात्र भी अहंकार परिलक्षित नहीं हो रहा है। संतों की उपस्थिति, विद्वानों का समागम, संतों की कृपा से ये आयोजन सुसज्जित हुआ है और किसी ने भी राजा जनक के इस प्रण का कोई विरोध नहीं किया। श्रीमान जी, राजा जनक अष्टांग योगी है, लेश मात्र भी उनमें अहंकार का बीज नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर है कि जिसने भी ऊंचाई पाई है, ऊंचाई तो प्राय लोग पा लेते हैं, विनयवत होकर सनई सनई जो ऊंचाई को पाते हैं वह स्थिर ऊंचाई है। तो राजा जनक, नहुष, ययाति आदि जो उदाहरण है उनमें बहुत अंतर है। श्रीमान जी, हम अपनी वाणी को यहीं पर अल्प विराम थोड़ी देर जुड़े, इसको रखो। आपने कहा ये तीनों ने ऊंचाई नहीं पाई, ऊंचाई नहीं पाई तो इनको स्वर्ग कैसे मिला? तो क्या कहा है? ये हमने नहीं कहा कि ऊंचाई नहीं पाई। कैसी ऊंचाई थी फिर इनकी? अगर ऊंचाई, एक को इंद्र पद मिल रहा है, नहुष, ययाति को स्वर्ग मिल रहा है, तो आखिर इन्होंने ऊंचाई पाई। और जो नियमावली है कि जिसको जिसको ऊंचाई मिलती है अहम प्रभावित होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं और शास्त्र सम्मत है। प्रभुता पाई का मत नहीं, प्रमाणित, कोई यहां वहां से थोड़ा सीधे जोड़ के दे रहा। तो इनको जिसको जिसको ऊंचाई मिली है, राजा जनक का, राजा जनक, राजा जनक भी तो गुण आयुध पर आधारित होकर प्रतिज्ञा ले रहा है। ये भी तो अहम का द्योतक है। राजा जनक अष्टांग योगी तथा कथित कुछ विद्वानों ने, कुछ मनीषियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसे योगी 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 और मैं एक सार गर्भित बात कहने जा रहा हूं। सार गर्भित, योग का पहला अंग यम, ठीक है, योग का पहला अंग यम, और यम के 5 भाग सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और इनके पुत्री है उर्मिला, इनकी पुत्री है ब्रह्मचर्य कैसे? तो पहली सीढ़ी पर पैर रखने लायक नहीं, पहली सीढ़ी पर अभी पैर रखने लायक नहीं। अष्टांग योगी फैला के रखा। क्या कह रहे थे यहाँ महात्माओं ने? अरे दक्षिण में भी सब महात्मा इकट्ठा थे, सारे देवता इकट्ठा थे, वो विश्व इकट्ठा था जो उस सभा का नेतृत्व कर रहा था। और क्या धार्मिक कार्य हो रहा होगा? उचित कार्य हुई ना? ये आवश्यक थोड़ा ही धर्मात्मा महात्मा देखे पक्ष में बैठ जाए।
इनका कौनो ईमान धर्म नहीं। हाँ कोई ये सारे के सारे महात्मा उस यज्ञ में उपस्थित थे। बहुत अच्छी प्रस्तुति तुमने दी। और श्री रावण और बाणासुर जी का अपनी बात को रोका है, वहीं से हमारे किए देते। राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया उसमें भगवान शिव का भाग नहीं था। परिणाम स्वरूप यज्ञ विध्वंस किया गया। वो यज्ञ सफल नहीं। अब दोबारा इधर से ऊपर से मत आना। चलो बात वो कहे जो उसका पालन करता रहा हो, जो अनुयायी हो। नीचे चलो रे। आपने भी तो अनेकानेक यज्ञ विध्वंस कराए हैं। क्या उन यज्ञों में भगवान शिव का भाग था कि नहीं था? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उपदेश देना तो बड़ा सरल है, लेकिन आचरण में उतारना उतना ही कठिन हुआ करता है। रावण आज उपदेश दे रहा है कि वहां पर यज्ञ विध्वंस हुआ था क्योंकि भगवान शिव का वहां पर भाग नहीं था। और आपने तो न जाने कितने यज्ञ विध्वंस कराए, उसमें तो भगवान शिव का भाग था। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं था जिसमें भगवान शंकर का भाग न हो। आपने क्यों कराए? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि राजा अष्टांग योगी है। यम के 5 अंग, उसमें से एक आपने बताया ब्रह्मचारी। कि राजा जनक विवाहित है, संतान है, फिर वो ब्रह्मचारी कैसे? या तो ब्रह्मचारी के विषय में पढ़ा नहीं पढ़ा तो ऐसे संतों से मिलते ये बताते। एक अपनी पत्नी प्रता भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुम्हारे कैसा थोड़ा कहा जाता है, होता नहीं। होता है। कहा जाता है। अरे भाई, कहा जाता है, होता है, कुल मिला के है। ऐसे दौड़ो, ऐसे दौड़ो। एक पत्नी व्रता भी व्यक्ति ब्रह्मचारी कहा जाता है। और हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो सपत्नीक है, संतान है और पूजे जाते हैं। ऐसे विश्व में, चलिए हमें ऐसे जोड़ रहे हैं, इसी बात से जोड़ रहे हैं, तुम्हारी इसी बात से। ऐसे समाज में तमाम ऐसे व्यक्तित्व मिल जाएंगे जो एक पत्नी व्रत रखने वाले होंगे। आप लोग अगर अपना ध्यान पहुंचाओ तो क्या उन्हें ब्रह्मचारी कहा गया? एक था। दूसरी बात, आपने एक आरोप हमारे ऊपर लगाया, कल फिर वो यज्ञ विध्वंस हो गया। अरे विध्वंस हो गया इससे मतलब नहीं, ये संत महात्मा वहां बैठे रहे, ये घोरात माल छान रहे थे सारे देवता। वो विष सा देखा चकाचक, सब कोई विरोध नहीं। ये न कहो कि जहां संत महात्मा पक्ष में बोले तो कोई आवश्यक नहीं कि वो कार्य अच्छा ही हो रहा हो। एक बात। दूसरी बात, आपने आरोप लगाया कि आपने भी एक विध्वंस किए, हाथ किए। तो रावण को कहते क्या? पापी, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, राक्षस। तो राक्षसियों ना करी तो कहीं महात्मा करी है।
और महात्मा करे और राक्षस जब आरोप लगाए तो तुम क्यों कही? जो क्या रावण से तुलना राजा जनक की करोगे, रावण से तुलना दक्ष की करोगे, रावण से तुलना नारद की करोगे, क्या मतलब? और ये हो गई, क्या कहना चाहते हो गई बात। केवल धर्म का ढोंग पीटते हो, ढुंढोरा पीटते हो। कौन? धर्म का? हाँ। अधर्म का? अधर्म? यही हम तुमसे कहलाना चाहते थे, अधर्म का। ये हम कहलाना चाहते थे, इसीलिए ये वाक्य हमने कहा था। आज जिस अजगों की तुम दुहाई दे रहे हो, जिस अजगों की आप दुहाई दे रहे हो, केवल कहते हो कि हमने अपने ग्रीवा को काट काट कर भगवान शिव को अर्पित किया है। क्या कभी माना भी है स्वार्थ के वशीभूत होकर जो भी पूजा की जाती है, तपस्या की जाती है, वो भक्ति नहीं कहलाती है। जय विधि होय धर्म निर्मूला, आपने तो धर्म को समूल नाश करने का एक बीड़ा उठाया है और यही से प्रमाण दे रहा है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णे तुमानंदनम, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, भगवान शंकर है धर्म की मूल, धर्म की जड़। और अभियान क्या है आपका? जय विधि होय धर्म निर्मूला, समूल जड़ सहित भगवान शंकर को उखाड़ के फेंकने का बीड़ा उठाएगा। एक जगह रुको, या तो कहो कि हाँ मैंने भगवान शंकर को मानते हैं, प्राय समाज में बोले हम उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। उनको तो मानते हैं, सामने बड़ी बिलैया धन्यवाद, लेकिन पीछे घूमे बोलते हैं उनकी नहीं मानते, उनको मानते हैं। तो ये महाराज आपका जो द्व्यर्थी संभाषण है, ये कहीं से इस समाज में इतने उदाहरण देने के बाद आपका कहीं से तालमेल नहीं बैठता है। यहाँ पर राजा जनक ने प्रकारांतर से आपका ही मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और जो आज अपने को त्रिभुवनजयी कहता है, विश्व विजेता कहता है, आज उसका प्रमाण मिल जाएगा कि विश्व विजेता कौन है, त्रैलोक्य विजेता कौन है, इन राजाओं की समाज में सबसे बड़ा योद्धा कौन है। इसीलिए तो राजा ने प्रण किया, इसीलिए प्रतिज्ञा की गई है कि आज देखें तो कि केवल मुंह की मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर मुंह की मेहनत नहीं चलेगी। यहाँ पर राजा जनक ने एक ऐसी व्यवस्था की है, उनके प्रण को जो पूर्णता तक पहुंचाएगा वो त्रैलोक्य जय कहलाएगा। और बड़ा ही सुंदर, मत खोलो वाणी में कटुता, तुम बात शुभन की भाषा। चूंकि ये मानवों की समाज है, मानव होकर समझ न पाए तुम मानव मन की भाषा। अस्तु इस हेतु त्याग वैषम्य भाव, समता महत्व को अपनाओ। दुख देने वाले अग्रज श्री रावण जी, इस मिथिला को तो सुख पहुंचाओ। पुत्री के शांत स्वयंवर में, सीता के शांत स्वयंवर में श्री रावण जी तुम मत बनो गाज। ओ दिग्विजयी लंकाधीश और तुम बुद्धि संतुलित गुरु। आज अगर हमारी बुद्धि असंतुलित होती तो विश्व के नक्शे से मिथिला समाप्त हो जाता। विश्व के नक्शे मिथिला समाप्त हो जाता। तो हमारी बुद्धि संतुलित है। देखिए कितनी संतुलित है
कि मैं तुम्हारी इस बात को भी मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। चलिए 2 शब्दों में आपकी इस बात का उत्तर, अगर ये मानवता के पक्ष में है, इन्होंने अगर मानवता की रक्षा की है तो फिर इनका रक्षण होना चाहिए, यही मानवता कहती है। ठीक है, अगर इन्होंने मानवता की रक्षा की तो इनका रक्षण होना चाहिए, और अगर इन्होंने मानवता का भक्षण किया है तो फिर इनका भक्षण होना चाहिए। 2 ही शब्दों में उत्तर है, मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। यही मानवता कहती है कि ये अगर मानवता के रक्षक हैं तो इनका रक्षण होना चाहिए, और ये यदि मानवता के भक्षक हैं तो इनका भक्षण होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि धर्म की मूल भगवान शंकर, धर्म की मूल भगवान शंकर, और तो फिर तो हमने कुछ गड़बड़ किए नहीं, क्योंकि भगवान शंकर को तो मैंने अपने शीशों को काट काट कर पूजा, सिर सरोज निज करण उतारी और अमित बार पूजा त्रिपुरारी। भगवान शंकर धर्म के मूल और मैंने उनको पूजा। यह है तो विडंबना कि जिसने धर्म की मूल को पूजा उसको पापी, राक्षस, दुष्टात्मा, और जो धर्म के मूल के हाथों की शोभा को नष्ट करा रहा, वो महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, योगी, क्या बढ़िया बढ़िया चिंतन। और कुछ मुद्राएं हैं। देखो चापे पाला निकला दे हमारा हाल साथ से आ जाएगा। ये चन्नी लेखन पर विसाची में जाए तो बाप का तुरंत का भाग फूट जाएगा। छक्के की चंदा मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नूर वही से बता रहे हवाई उड़ जाते हो, कौन बच गए हो? सही बताया। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन उड़ा कौन रहा। हम नहीं कह रहे, मिथिला वाले कह रहे, मिथिला वाले क्या कह रहे हैं? रावण रूपी हवा जिनके हाथों की शोभा रहे उनके साथ ही। तो क्या जब भगवान शंकर से ये दूर हुए तो भगवान शंकर शोभाहीन हो गए? तुम्हारे कथोपकथन से तो यही है, मुझे भगवान शंकर को वरीयता न देकर उनके सहित को दे रहे हैं। जो भी भगवान से दूर हुआ वो शोभाहीन हुआ है। भगवान शंकर शोभाहीन तब भी थे, अब भी अब क्या कह रहे थे? माने अपने बाप के नहीं है? ये तो संसार जानता है, तुम माने किसी के नहीं हो, हम मानोगे भी नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं तुमको मनाने का। तुम अपने घर में मना, जैसे तुम अपने घर में मना, हम अपने घर में मना पाए कि नहीं मना पाए? देखो ये और इस गुरु का छात्र 8-5 साल से की ये साल तोड़ लगना होगा। सप्त सिंधु सप्तद्वीप भेंट में मिलाऊंगा, छाड़ छाड़ कर दूंगा छत्र चिंतन भर के वो घर गांव में बचाऊंगा। और सवाल श्री चरित्रवीर आज चपड़ी पीड़िता का घंटा बजा तेरे मस्तक उठेंगे ये पर्दा तेज कांपेगी।
शक्ति अलौकिक है। भूतल पर करूंगा जन्म दिख यह भी सुलझा ने बगल खाने के बगल घुटेगा वो सुभाष डूब जाएगा। आज की पुजन धक्का जब धक्केगी रक्त बंशुद बुन बुन पी जाएगा। केवल करता सुबंधुता का है अन्यथा तेरा आज सौभाग्य फूट जाएगा। और सन्मुख में जब सीना पर तो साजिश और का दिवाला पेट जाएगा। कहो ना करो बढ़ाओ आगे क्या? लगाओ हाथ अब आई देखो कहीं चाहिए चीर के डाल दे इनके कि तुम्हारे नहीं अगर तुम अपने लिए कहो तो तुम्हारी सौगंध या का जान बिल्कुल भुट्टा इस चट्ट से यही बात उनकी। तो यहाँ पर हमारा जो अंतर मन है वो ये कहता है कि शिव शंकर को धनुष्य अंतर्दर्शन सीता से मां का नाता है जनक सभा के सभासदों क्षमा करो